क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए जराइम पेशा नासिर के हाथों होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की एक और झलक। जब ये मुझसे मोबाइल और पैसे छीन कर लेके चले गए। जुर्म की ये दास्तान कहां से शुरू हुई, मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। इसको तुमने जो अपने पास लिखा है ना, ये इसको एक बार और सर्च करके देखो। क्या समझते हो? हमारे पास भी है ना कुछ है ना? ठीक है, कर दो। ओके, जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब के, जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 274। स्ट्रीट क्राइम यानी सरे राह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 497। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार जो केसेस मंजर आम पर आए 4। चोरी, डकैती या रॉबरी में रिपोर्टेड केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये जराइम रहे 1509। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम जराइम की कुछ ऐसी मुख्तलिफ वारदातें आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ती ही चली जा रही हैं। और आज के इस प्रोग्राम में जो वाकयात रिपोर्ट किए जा रहे हैं उन वाकयात के बारे में हम ये भी आप तक पहुंचाते चलें कि इन वाकयात के बारे में जरा गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि ये सब सरजद होने की वजूहात क्या हैं। जराइम पेशा नासिर के पास इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि वो जहां, जिस जगह, जिस मकाम पर जिसे चाहें लूट लें।
ये कराची है। चौबीस अक्टूबर 2018 की शाम। सैकड़ों गाड़ियों की आमद और रवानगी के दरमियान पैदल चलने वाले लोगों की निगाहों के सामने ये सब कुछ शुरू हो गया। इतनी गुजरती गाड़ियों और इतने पैदल चलते लोगों के दरमियान क्या कोई 20, 25, 50 लोग ऐसे नहीं थे कि दूर से तमाशा देखने के बजाय इसकी मदद के बारे में कुछ सोचते? अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 15 तक ये इत्तला तो जरूर पहुंचा सकते हैं। इस बेचारे के दिन भर मेहनत और मशक्कत की कमाई किस तरह जराइम पेशा नासिर लूट कर फरार हो गए। हमारे एक दूसरे की मदद करने से इज्तिनाब करना यही जराइम पेशा नासिर के लिए दीदा दिलेरी का सबब बनता जा रहा है। हम तमाशा बनते जा रहे हैं। आजकल देखें कितने मोबाइल चोरी हो गए। अभी मुझसे मोबाइल और पैसे छीन कर लेके चले गए। और देख लें और भी मेरे साथ जितने भी लोग खड़े थे उनके मोबाइल ले गए, पैसे ले गए। अब इस तरह से किस तरह से चलेगा? हम लोग 3 बंदे थे, एक ये हम 3 थे। आए हमारे ऊपर गन रखी, 4 बंदे थे बाइक पे, चमाट मारे, हमें मोबाइल भी ले गए, पैसे भी ले गए, सब कुछ। यहाँ पर उस तरफ हुआ है, पीछे के साथ सन्नाटा होता है ना उधर। हुकूमत से सिर्फ यही अपील है कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब हर जगह पे आके एक्शन ले रहे हैं, काइंडली अगर यहाँ पे आके स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर अगर कोई एक्शन लेंगे तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ना कि आप करप्शन पे कंट्रोल करें दूसरे तरीके से। सबसे बड़ी करप्शन हमारे लिए यही है कि जो हमारे साथ स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं उसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब फैमिलियों को रोड के ऊपर उतारा जा रहा है और स्नैच करके लेके जाया जा रहा है। मोबाइल की टेंशन नहीं है, चलो उसका बंदे का बैकअप कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाता है कुछ करके 6 महीने में, साल के अंदर। लेकिन फैमिलियों को रोड के ऊपर उतारना, ये कौन सा वो है? ये कौन सी तब्दीली है? कराची ही में एक शब जब आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती जा रही थी। एटीएम मशीन से पैसे निकालने वाले ये अफराद यूं ही अपनी रकम लेकर मोटरसाइकिल की जानिब रवाना हुए। और इसके बाद यूं ही सब शुरू हो गया। इसी तेजी और तर्रारी के साथ जराइम पेशा नासिर अपनी वारदात मुकम्मल करके रवाना हो गए। अपनी रकम के लुट जाने का मामला
और अचानक ही अपने सामने लुटेरों को देखकर अक्सर अक्ल साथ छोड़ जाती है। नाजरीन, यहां बताना यह है कि अगर रात के इस पहर आपको रकम की अशद जरूरत है तो किसी ऐसे टिल का इंतखाब कीजिए कि जो शॉपिंग सेंटर, किसी पेट्रोल पंप या किसी पुररौनक इलाके में हो। याद रखिए, हम अक्सर जराइम पेशा नासिर को खुद अपनी जानिब मुतवज्जो करते हैं, जिसका अंजाम बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसा आपने देखा। और इसी तनाजुर में हम आपको अगले मरहले की जानिब ले जा रहे हैं। यहां यह जरूर सोचिएगा कि होने वाली इस वारदात के मुहर्रिकात क्या हैं। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सरेराह मोबाइल फोन को इस्तेमाल करें। सबसे पहले हमें अपनी खुद हिफाजत करनी है कि किसी चोर लुटेरे को अपनी जानिब देखने का मौका ही न फराहम करें। सर बरी करा के आए थे जेल। भरी कैसे करा के आए? केस 4 फ्रेम हुआ होगा तो फिर केस चला होगा ना? जी, वो राजीनामा करा था हम लोग। आके बस गन दिखाई थी मेरे को, मैं सीधा खड़ा हो गया था, बाकी तलाशी वगैरह ली, फिर मैंने कुछ बोला नहीं, वो चले गए थे बस। यहाँ खुल के कोई भी बोलेगा ना, कानून सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। और नाजरीन, इसके बाद दूसरा काम हम जो करते हैं वो ये कि ज्यादातर होने वाली जराइम की वारदातों को रिपोर्ट ही नहीं करते। अगर कोई रिपोर्ट कर भी दे तो गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान की शिनाख्त करने से हम इज्तिनाब बरतते हैं। उस दिन क्या हुआ? उस दिन तो मैं था नहीं यहाँ पे। मोस्टली केसेस जो हैं वो रिपोर्टेड नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू जो है इस वक्त हमारी आवाम का, वो ये है कि वो इस किस्म की जितनी भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स जितनी भी वारदातें करते हैं वो मोस्टली जाके रिपोर्ट नहीं करते थाने पे, जिसकी वजह से ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए पब्लिक को ये अवेयरनेस देनी होगी कि वो कम मैक्सिमम जहाँ पे भी अपने इलाके में, मोहल्ले में या कहीं पे कोई क्रिमिनल लोग रहते हैं या कहीं पे उनको कोई शक होता है तो वो फौरी थाने वालों को इतला दें, जिसकी वजह से हम उनको पकड़ सकें और उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। यही वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर गिरफ्तार होने के बाद छूट जाते हैं। याद रखने की बात है कि मुल्जिमान जराइम पेशा नासिर लुटेरे जब गिरफ्तार हों तो उनके जराइम की फहरिस्त इतनी तवील होनी चाहिए कि उनकी रिहाई जल्द मुमकिन न हो सके। यहां कानून बनाने वाले इदारों से हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे मुल्जिमान के लिए सर ऐसी हम लोग गाड़ियों पे निकले थे, ऐसी इलाके में घुसे हम, तो हमने जाते हुए देखा था दुकान को। अच्छा। तो हम लोग देख के हम लोगों ने गाड़ियाँ वहाँ लगा के हम लोग अंदर उतर के चले गए थे। सख्त तरीन तादीबी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए ताकि अल्लाह की मखलूक को कम से कम चैन सुकून नसीब हो पाए। मैं इस मिसाल से ये बताना चाहता हूँ कि जराइम पेशा लोग कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, उनके खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और वो बच नहीं सकेंगे। शहरियों से इस मौके पर मैं एक ताउन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शहरी आगे आएँ, जिस मुजरिम के बारे में उन्हें कोई इत्तला मिलती है वो पुलिस तक पहुँचाएँ। Criminals most wanted. नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आप देख रहे हैं मुल्क में होने वाली मुख्तलिफ जराइम की वारदातों का कुछ अहवाल, यानी होने वाले ये वाकयात, इनके पसे पर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं।
कौन से हालात वाकयात मुहर्रिकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर आवाम लुटी जा रही है। और यह भी याद रखने की बात है कि जब तक अवाम कानून के एहलकारों का साथ नहीं देती, गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान की शिनाख्त नहीं करती और जब तक हम जराइम पेश अनासिर की मौके पर निशानदेही न करें, तो कानून के एहलकार इनके ताक़ुब में जितना भी भागते दौड़ते रहें, लेकिन जराइम पेश अनासिर की कार्रवाइयां कहीं न कहीं जारी रहेंगी। सर ऐसी हम लोग गाड़ियों पे निकले थे, ऐसी इलाके में घुसे हम, तो हमने जाते हुए देखा था दुकान को। अच्छा। तो हम लोग देख के हम लोगों ने गाड़ियाँ वहाँ लगा के हम लोग अंदर उतर के चले गए थे। ये है जुनूबी पंजाब का इलाका। रात के इस पहर जबकि हर जानिब तारीकी और सन्नाटा था, इसी सन्नाटे में अचानक ही ये लोग नमूदार हुए और सब कुछ इसी तरह जारी था। और दूसरी जानिब रेलवे गेट का ये चौकीदार गहरी नींद सो रहा था। कि जिस पर अचानक ही ये मुश्किलात आ पड़ी। और इसके बाद जराइम पेश अनासिर इसी तरह अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हो गए। वाले बेचारों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, और जब समझ में आने लगा तो उस वक्त तक ये सब अपनी अपनी कीमती अशिया से महरूम हो चुके थे। अब यहां मुसाफिरों की ड्राइवर से तकरार ये जारी थी कि हमें सुनसान और वीरान इलाके में लेकर क्यों आए। नाजरीन, ये बात जो लुटने के बाद हो रही है, मुसाफिरों को उस लम्हे करना चाहिए थी कि जब ड्राइवर ने गाड़ी सुनसान राहों पर मोड़ ली, वहां ड्राइवर से पूछना चाहिए था कि हमें तुम सुनसान राहों से लेकर क्यों जाना चाहते हो। अपने आप को दूसरों के हवाले इस तरह नहीं कर देना चाहिए। नहीं मालूम कौन कहां किस जगह धाक लगाए बैठा हो। हमें अपने आप को महफूज रखने की कोई न कोई कोशिश जरूर जारी रखनी चाहिए। और नाजरीन, इसके बाद होता यह है कि लोग तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर रह जाते हैं। यह है खानेवाल का इलाका। दिन की चमकती रोशनी में यहां इस शाहराह पर जिंदगी इसी तरह जाग रही थी। और फिर अचानक ही मंजर पर यह मरहला उभर आया।
आपकी निगाहों के सामने देखते ही देखते सब कुछ गुजर गया। जिनका मालो असबाब लुट गया वो ऐसे में क्या करें। नाजरीन, ये तो एक मंजर था जो आपकी निगाहों ने देखा। नहीं मालूम ऐसी मुल्क के मुख्तलिफ शाहराहों पर कितने ही मासूम लोग जराइम पेशा नासिर का हदफ बनते जा रहे होंगे। यहां पहुंचकर महंगे तरीन मोबाइल फोन्स चेक किए जाने लगे। ये मोबाइल पड़े 4-5 ये मिल जाएगा आपको 20,000 का, 30,000 का। ये तो बड़े जो पड़े लम्हे यही सब कुछ जारी था। नंबर मिला लो। नाजरीन, जरा अंदाजा तो कीजिए इस मुल्जिम की शातिराना चाल का। यानी मोबाइल फोन चेक करने के बहाने एक नंबर मिलाकर पैगाम दिया जाने लगा। जो है ना मोबाइल इधर मैंने आकर दुकान में देखे, आ जाओ इधर, ये साथ ही दुकान है। छोटी मोबाइल शॉप है ये, इधर है। नाजरीन, हमें अपने अतराफ में मौजूद किसी भी मशकूक शख्स पर गहरी निगाह जरूर रखनी चाहिए ताकि किसी भी मुमकिना खतरात से महफूज रहा जा सके, क्योंकि जराइम पेश अफराद किसी एक फर्द के मुजरिम नहीं बल्कि हमारे पूरे मुआशरे की जान के दुश्मन हैं, जिनकी मुजरिमाना कार्रवाइयां हमारे पूरे मुआशरे को तहस नहस किए जा रही हैं। चैन और सुकून जिनकी बायस गारत होकर रह गया है, जिनका जल्द अज जल्द कलाकमा होना चाहिए। हम सब और कानून नाफिज करने वाले इदारे जब तक मिलकर मजबूत तरीन कार्रवाइयां न करें मुल्जमान की निशानदेही और गिरफ्तारी के लिए, तब तक मुजरिम यूं ही दंदनाते रहेंगे। और इसके साथ ही यह सब शुरू हो गया। इसी तरह चंद लम्हों में मुल्जमान इस मंजर से दूर जा चुके थे। और फिर वही तमाशा देखने वालों का हुजूम। नाजरीन, एक बहुत अहम तरीन बात है कि हमें खुद अपने आप को महफूज रखना चाहिए। किसी के सामने ऐसे राज कभी न दीजिए कि जो आप कहीं बयान नहीं करना चाहते। याद रखिए, राज को हमेशा राज रखिए, तभी तो वो राज रहता है। अगर फाश हो जाए तो मसाइल बन जाते हैं। पूरे मुल्क में कानून के एहलकारों को ऐसे मामलात पर गहरी निगाहें मरकूज करनी चाहिए।
criminals most wanted. नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आप देख रहे हैं मुल्क में होने वाली मुख्तलिफ जराइम की वारदातों का कुछ अहवाल। जब ये मुझसे मोबाइल और पैसे छीन कर लेके चले गए। और इसके बाद गुजरात में होने वाला एक अजीब व गरीब वाकया। कि जिसे देखकर और सुनकर अक्ल दंग रह गई। आने वाला यह मोटरसाइकिल सवार बेचारा इन खेतों के दरमियान चला आ रहा था। इस बेचारे को मालूम ही न था कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। नाकाबिल यकीन, नाकाबिल फहम वक़ुआ गुजर गया। मैं मर गया। हो मर गया, मार दिया बताओ मुझे। और ये बेचारा बे यारो मददगार यासो हसरत की तस्वीर बन गया। नाज़रीन, बढ़ते हुए इन जराइम के पीछे कानून के एहलकारों की भागदौड़ जारी थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब शुरू हो गया। और उसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इन जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी हुई कैसे। ओए, क्या नाम तुम्हारा? अजमल। वालिद का क्या नाम है? खादिम हुसैन। क्या काम करते हो? जनाब मेहनत मजदूरी करता हूं। मेहनत मजदूरी लिखे हो तो मेहनत मजदूरी करते हो। जो मुल्जिमान अब तक फरार हैं उनके बारे में जरूर जान लीजिए। इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो मुल्जिमान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। ये चेहरे कभी आपकी निगाहों से गुजरे हैं या आपने इन्हें कहीं देखा है। ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में कहीं मौजूद हैं ये जराइम पेशा नासिर। तो फौरी तौर पर 15 को इत्तला दीजिए। याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे राज में रखा जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? शहबाज सर। किधर के रहने वाले हो? सर 4WB। ये वारदातें आपने कौन कौन सी वारदात की? सर नहीं। ऐसे नहीं की? सही बताओ। सर 500 रुपए की वारदात। ये पैसे मैंने ले आया, अपने घर से ले आया हूँ। सीधी बात बताओ ना, झूठी मारो। सर यही वारदात की थी। नहीं, पूरा इलाका लुट गया और आपको हया नहीं आ रहा है। सर कोई सहारा नहीं सर, काम करने को नहीं था। क्या सहारा नहीं है? टिकट करते रहो। सर कोई मसला था सर, इसलिए नहीं कर सका। आपके साथ कौन कौन से बंदे हैं जो वारदात करने वाले हैं? सर मेरे साथ मुस्तफ़ा है सर। वो कौन है? सर वो विजिलाना है सर। किधर रहने वाले हैं? 4W सर, मेरे गांव का रहने वाला। और यासीन है सर। ये ऐसे नहीं मानेगा जी, इसको जूतियां मारो। अर्तन जी, आपका मुंह इसीलिए छुपाया हुआ है, आपकी शनाख्त परेड करानी बाकी है अभी। सर सीधी बात करना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं।
आपने डकैतियाँ की हैं, पूरा इलाका लुट गया है। सर घर में खाने के लिए कुछ नहीं था सर, इसलिए वारदातें तो मेहनत मजदूरी कर लेते, ये कौन सी बात है? मोबाइल की दुकान में क्या किया था, क्या क्या उठाया था वहाँ से? सर मोबाइल लेने गए थे सर, वहाँ मोबाइल लेने गया था सर, मोबाइल पड़े थे सर, मोबाइल महंगे थे, मैंने लेने सर नहीं, पैसे मेरे पास नहीं थे सर। उनको देख उधर जो है ना मोबाइल काफ़ी पड़े थे, मेरी सर नीयत ख़राब हो गई सर, फिर मैंने उधर सर मोबाइल उठा लिए। तुम्हारी नीयत ख़राब होगी। कितने मोबाइल उठाए थे वहाँ से, कहाँ कहाँ बेचे हैं? सर 10-12 मोबाइल थे सर। कहाँ बेचे हैं? सर व्याड़ी बेचे थे। और कौन सी वारदात की इसके अलावा? सर और कुछ थे सर। बेकरी में क्या वारदात की आपने? सर बेकरी पे सर मैं सामान लेने गया था सर, वहाँ वो जो है ना वो सामान मैंने ख़रीदा था और साथ ही उसके जो है ना सर शीशे में पड़े थे पैसे सर, उसकी जो है ना वो डब्बा था एक, उसमें से सर कुछ रकम उसमें थी और कुछ सर सामने पड़े थे, वो सर मैंने जो है ना पिस्टल के जोर से उठा लिए सर। गरीबों को लूटते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारे लोग मजदूरी करते हैं, सारे लोग आग पे बैठते हैं। सर गरीब आदमी सर, कोई कहा। तुम गरीब हो तो वो लैंडलॉर्ड है जो तुम्हें लूटे हैं। ये पिस्टल आपने कहाँ से लिए? ये सर मेरा दोस्त था सर, उससे लिया था। तुम्हारा दोस्त है? तुम्हारी फैक्ट्री की दुकान है? जी सर किराए से पे लिया था। तुम्हारी फैक्ट्री की नहीं सर। तुम्हारी फैक्ट्री है? नहीं सर। वो दोस्त कहाँ का रहने वाला है तुम्हारा? सर वो भी उधर व्याड़ी का रहने वाला। शर्म आई नहीं है? आप मुझे सीधी बात में देते फिर आप उल्टी बातें करते हैं। सर किराए पे लिया था व्याड़ी से। ये व्याड़ी पे किराए पे कौन सा मिलता है आपको पिस्टल? सर व्याड़ी से लिया था सर, जो वारदात हम करते हैं ना सर उसका आधा हिस्सा उसको देते हैं सर, वो दुकान पिस्टल वाले को? जी सर। मेरा वो कौन है बंदा? सर वो मेरा दोस्त बना हुआ है सर। उसको पकड़वा देंगे आप हमें? जी सर। ले जाओ उसको, ले जाओ उसको, ले जाओ उसको, ले जाओ उसको। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम मुस्तफा जी। कहाँ के रहने वाले हो? 6-15। दरिंदे हो मुआशरे के सर, गैरत नहीं है तुम में? और क्या करें सर, कोई करनी है तुमने? तुम इतने गंदे इंसान हो, मुआशरे के लिए नासूर हो, गरीबों को लूटते हो। अवाम आपसे तंग है, मुआशरा तंग है। डीपीओ साहब हमसे पूछते हैं इन कंप्लेंटों के बारे में, हम जवाबदेह होते हैं। आप में गैरत नहीं है, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह पाक को क़यामत के दिन? तुमने पूरे इलाके को लूट लिया। कौन कौन है आपके साथ? सर 2-3 दोस्त जी। कौन है तुम्हारे दोस्त? क्या नाम है उनका? सर हमारे साथ लोग आते जाते रहते हैं सर, काम करते रहते हैं सर, इकट्ठे होते हैं सर। बगैर एतमाद के, बगैर वाकफियत के वारदात कर लेते हो। जो लोग होते हैं सर आते जाते रहते हैं सर, बस कोई याद नहीं उनका नाम सर। मोबाइलों की दुकान पे भी आप थे उसके साथ? जी मोबाइलों के साथ है सी, बल्कि बड़े तुम गंदे इंसान हो, ड्रामागिरी करता है जी, बहुत गंदे इंसान हो। सर उसने फ़ोन किया था, वो वारदात कर रहा था, मैं उसके फ़ोन पर। तुम्हारे फ़ोन पे? मैं तुम्हें बुलाऊं क्या वो वारदात करने, तो मेरे बगैर वाकफियत के मेरे पास आ जाओगे? सर एक वारदात की है सर, ये मोबाइलों वाली। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ये माल किधर से आया है? बकाया माल भी मैं आपसे रिकवर करूंगा। आरिफ साहब इससे इंटरोगेट करो मजीद और इससे सारा माल रिकवर। ठीक है जी, मैं अभी करता हूँ। ऐसा ही है नाजरीन। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।